काम खत्म हुआ। अरे ये तो सोने की चेन है, लगता है ये मेम साहब की है। इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। कम से कम मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी हर्षद। अरे सोने की चेन, लगता है मेम साहब की है। एक काम करता हूँ, अपने पास ही रख लेता हूँ, बेच के पैसे ले आऊँगा। मैडम को कौन सा पता लगने वाला है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैम साहब, आपने बुलाया हमको? हाँ हर्षद, मैंने ही तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। असल में मुझे तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, और वो बात ये है कि तुम लोगों ने अब तक हमारे लिए बहुत अच्छे से काम किया है, ईमानदारी से मन लगाकर काम किया है, और कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन आगे से शायद तुम लोग हमारे साथ काम करना पसंद ना करो। हर बार हर महीने मैं तुम लोगों को तुम्हारी पगार वक्त पर दे देती हूँ, लेकिन आने वाले अब कुछ महीनों तक मैं तुम लोगों की पगार नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि घर में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो तुम लोगों को या तो हमारे साथ बिना पगार के मुफ्त में काम करना होगा, या फिर तुम लोग जा सकते हो। अगर कहीं और तुम्हें नौकरी मिल रही है तो तुम वहाँ नौकरी कर लो। मैं तुम लोगों की मजबूरी समझ लूँगी, तो सोच समझ कर मुझे बता दो कि कौन क्या चाहता है। मैम साहब, अभी तक मैं आपके यहाँ काम करते आया हूँ, पिछले कितने सालों से काम कर रहा हूँ, और अभी आपके पास प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ महीने काम आराम से कर लूँगा। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तब आप पैसे दे देना। वैसे भी एक टाइम था जब आपने मौके पर मुझे पैसे दिए थे, मेरी ज़रूरतमंदों को पूरा किया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सुनकर अच्छा लगा हर्षद। और तुम विक्रम? हाँ मेम साहब, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना मेरी फैमिली की हालत कितनी ख़राब है। मेरे को हर महीने पैसे भेजने होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ दिनों तक मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ। कोई बात नहीं विक्रम, मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझ सकती हूँ। तुम चाहो तो जहाँ मर्जी काम कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा हाँ, वैसे मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी थी। मेरी एक सोने की चेन है, वो पता नहीं मैंने घर में कहाँ रख दी है, मुझे याद ही नहीं आ रहा, और कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे वो चेन मिल नहीं रही। मुझे तुम लोगों से पूछना था कि तुम लोग साफ़ सफाई करते हो, काम करते हो, कहीं तुम लोगों में से किसी ने देखी हो? क्या किसी को चेन दिखी थी? अरे नहीं मेम साहब, मुझे तो कोई चैन वैन नहीं मिली। हाँ मैम साहब, वो मैं किचन में काम कर रहा था ना, तो मुझे आपकी चेन मिली थी। ये रही वो चेन, मैं यहाँ रख देता हूँ। बहुत बढ़िया हर्षद, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अगले महीने से जो तुम्हारी पगार है वो मैं दुगनी करने वाली हूँ। अरे मेम साहब, अभी तो बोल रहे थे आपके पास पैसे नहीं है, आप सैलरी काटने की बात कर रहे थे, और अभी डबल कर रहे हो आप सैलरी। क्योंकि अब तक मैं जो कुछ भी कह रही थी और कर रही थी वो सब कुछ एक नाटक था। ये तुम लोगों को इस तरह से चेन मिलना, और मेरा आज ही तुम लोगों से ये बात करना कि तुम लोग अगले महीने से काम कर पाओगे या नहीं, वो भी बिना पैसों के, ये सब कुछ एक टेस्ट था। और इस टेस्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ यही पता लगा रही थी कि तुम दोनों में से ज़्यादा लायक और ईमानदार नौकर कौन है, जिसे मुझे अपने घर में काम करने देना चाहिए। मुझे बस ये पता करना था कि तुम लोग कितने ईमानदार हो, कितने वफादार हो। और देखो ना, ये टेस्ट लेने से मुझे मालूम पड़ गया कि सच्चा वफादार और ईमानदार सिर्फ और सिर्फ हर्षद है। और तुम विक्रम, तुम एक लालची इंसान हो, और तुम्हारे लालच में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया। तुम्हारी हर मजबूरी में, हर मुसीबत के वक्त में मैंने तुम्हारी मदद की है। यहाँ तक कि तुम्हें अपने घर में रखा काम पर, ताकि तुम्हारे घर में कुछ पैसे जा सके और तुम उन पैसों से अपना घर चला सको। मुसीबत के वक्त पर मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, फिर भी तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया, तुमने मेरे साथ ये किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें विक्रम अपने आप पर कि तुम एक इतने ज़्यादा घटिया और नीच इंसान हो। मैम साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बस, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अभी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब तुम चुपचाप मेरे घर से चले जाओ,
आप तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, एक बात और, वो जो चेन तुम्हें मिली थी ना, वो कोई सोने की चेन नहीं बल्कि नकली चेन थी। अब जा सकते हो तुम, जाओ। हर्षित, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि तुम्हें अपने घर में काम पर रखने का फैसला मेरा बिल्कुल सही था। अब तुम एक काम करो, जाकर काम करो। और हाँ, जो वादा मैंने तुमसे किया है ना, वो अगले महीने से पूरा किया जाएगा। जाओ। धन्यवाद मैम साहब।